पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द का सदर आसिफ अली जरदारी से इंतजामी मामलात में अरकान को नजरअंदाज करने का शिकवा। सदर जरदारी ने इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी करार दे दिया, ज़राए का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ताशकंद में शहबाज शरीफ यादगार आज़ादी पर फूल रखे। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर खजाना ने फैटिफ गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों का ज़ाब्ता-ए-कार यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर का फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद का इस्लामाबाद में मशावरती इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पर मशावरत। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी, नाकाम सीनियर खिलाड़ियों को दौरे न्यूजीलैंड से बाहर करने सिलेक्शन कमेटी फारिग करने का इम्कान। अबूरी हेड कोच आकिब जावेद को भी मजीद मौका न मिलने का इम्कान। लाहौर के मॉडल टाउन से पुलिस एहलकारों के हाथों डॉक्टर के मुबैना अगवा की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में तारिक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हो गया। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में भी 3 अफराद जख्मी। कराची में नाई की दुकान पर शहरी पर तशद्दुद, वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध में असातिज़ा की भर्ती का मरहला 30 जून तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर तालीम ने 5000 मुस्तकिल गैर हाजिर असातिज़ा को रुजू न करने की सूरत में बरतरफ करने की हिदायत कर दी। और JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमा खालिद मशल समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें। पाकिस्तानियों की जानिब से फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। 9 मई वाक़यात में बानी PTI बराह रास्त मुलविस करार। ज़राए के मुताबिक वाक़यात बाकायदा मनसूबाबंदी से किए गए। अली अमीन कंडापुर, हम्माद अजहर, मुराद सईद, जरताज गुल और शानदाना गुलजार समेत दर्जनों रहनुमाओं ने तशद्दुद को हवा देने के लिए किरदार अदा किया। फरूख हबीब, अली जैदी, शहरियार आफरीदी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और कमल शोजब समेत 80 रहनुमा जिम्मेदार करार पाए। तहकीकात में अलीमा खान को भी मुलविस करार दिया गया। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को मुकदमात में शामिल होने के बावजूद तहकीकाती रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। साबिक निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट की तफसीलात डॉन न्यूज ने हासिल कर ली। सुप्रीम कोर्ट में जेरे समाअत मिलिट्री कोर्ट केस में साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का भी तस्करा। एक नोटिफिकेशन के लिए सब बैठ गए थे, ये तो हमारी हालत थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, सिक्योरिटी किसी आर्मी अफसर के कंट्रोल में होगी, क्या उनसे तहकीकात पुलिस अफसर करेगा? जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का बानी PTI के वकील से मुकालमा। जुर्म की नौयत पर नहीं, मुल्जिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। मुल्जिम का स्टेटस देखना होगा कि वो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक रखता है या सिविलियन से। बानी के वकील उजैर भंडारी के दलाइल, मगर आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुल्जिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली का मुकालमा। केस की मजीद समाअत कल होगी। बहरिया टाउन को जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस में मलिक रियाज, अली रियाज और जैन मलिक समेत 10 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी। कराची की एहतसाब अदालत में समाअत। मंजूर कादिर काका और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। केस के मुद्दई की हैसियत से नकूल फराहम की जाए। महमूद अख्तर नकवी की इस्तदा। इनका नाम रेफरेंस में नहीं, ये चेयरमैन नैब से राबता करें। वकला सफाई का जवाब। अदालत ने मुल्जिमान को नकूल फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद महमूद अख्तर नकवी और तफ्तीशी अफसर में तल्ख कलामी। कराची के मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ। मरकजी मुल्जिम अरमगान ने जुर्म का एतराफ कर लिया। मुल्जिम ने कत्ल का फैसला टॉस पर किया। सिक्का उछालने पर टेल आया तो सर पर रॉड से हमला कर दिया। तफ्तीशी ज़राए का दावा। केस की अहम किरदार जोमा से भी पुलिस की तफ्तीश। मुल्जिम अरमगान का रिमांड न देने वाले ATC मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का जज को ओहदे से हटाने का मुतालबा। मुल्जिम अरमगान की सहूलतकारी में पुलिस एहलकार के मुलविस होने का भी इंकशाफ। गिजरी थाने के ASI को हिरासत में ले लिया गया। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की तस्दीक। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि केस के तफ्तीशी अफसर ने मुंतजिम जज को तमाम शवाहिद पेश किए। मुल्जिम अरमगान की बदसलूकी की शिकायत पर जिस्मानी रिमांड मुस्तरद किया गया। मुल्जिम ने सिंध हाई कोर्ट में भी पुलिस तशद्दुद की शिकायत की।
मेडिकल लीगल अफसर ने रिपोर्ट में मुलजिम के माथे, कान, गर्दन और जिस्म के निचले हिस्से पर निशानात की निशानदही की, लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया गया कि निशानात पुलिस तशद्दुद के बाइस हुए या किसी और वजह से। कमरा अदालत में ही मुलजिम की कमीज भी उतारी गई। एटीसी फैसले के खिलाफ महकमा प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला जारी। मुनशियात केस में साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। कराची की मुकामी अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से चालान तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाकू में अवामी खिदमात की फराहमी के जदीद मरकज का दौरा। इस्लामाबाद में भी खिदमत मरकज तर्ज के पायलट मंसूबे की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अवामी सहूलत के मरकज की टीम को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। खिदमत मरकज में एक छत के नीचे 400 से जाहिद खिदमात फराहम की जाती हैं। वजीर आजम अजरबैजान के दौरे के बाद उज्बेकिस्तान पहुंच गए। ताशकंद पहुंचने पर उज्बेक हम मनसब वजीर खारजा और मेयर ताशकंद ने शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल किया। वजीर आजम का यादगार आजादी का दौरा। खून रखे 2 रोजा दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। सारे बोगस केसेस चल रहे हैं। हमारी डिमांड यही है कि आइन और कानून के मुताबिक जल्द से जल्द इन केसेस को ख़त्म किया जाए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो अफरा तफरी मची हुई है उसके ऊपर ये जो इंस्टॉल्ड रिजीम है उसके ऊपर जरा देखें और फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। उमर अयूब ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात जाली करार दे दिए। मुल्क में अफरा तफरी मची है। बलूचिस्तान में हालात अच्छे नहीं, लेकिन हुकूमत कह रही है कि सब ठीक है। अपोजिशन लीडर की सरगोधा में गुफ्तगू। तो ये लड़की की बातें सब मैं समझता हूँ कि झूठ पर मबनी है। मुझे आज बहुत अफसोस हुआ है कि उमर अयूब जो हमारा अपोजिशन लीडर है, इतनी उसको इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो उसने कोई स्टेटमेंट दी है जिसमें उसने बलूचिस्तान के 7-8 अजला की बात की है। तो मैं उसको कहता हूँ कि आ जाए क्वेटा मेरे पास, मैं उनको सारे अजला में ले जाता हूँ। वजीर आला बलोचिस्तान का उमर अयूब के बयान पर सख्त रद्द अमल सामने आ गया। अपोजिशन लीडर के बयानात हकीकत पर मबनी नहीं। वो बलोचिस्तान आए, उन्हें हर जिले में ले जाएंगे। सरफराज बुट्टी ने पीटीआई रहनुमाओं को दौरे की दावत दे दी। नजरिया ये नहीं है कि आपको गाली गलोच सिखाई जाए। हमारा नजरिया ये नहीं है कि आपको चोर डाकू की तस्बीह सिखाई जाए। हमारा नजरिया ये है कि नौजवानों को दुनिया की बेहतरीन तालीम दी जाए। एहसन इकबाल के नाम लिए बगैर पीटीआई रहनुमाओं पर वार। गालम गलोच नून लीग का नजरिया नहीं। कारकुनों को चोर डाकू की तस्बीह नहीं सिखाते। अवामी खिदमत पर जेल में रखा गया, लेकिन चीखें नहीं मारी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी की नारोवाल में बातचीत। सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला हतमी करार दे दिया। फैसले में तब्दीली मुमकिन नहीं। बानी क्रिकेट टीम के मैच हारने पर भी अफसरदा हैं। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में कायम एहतसाब कमेटी ने महकमे सेहत, तालीम, फूड और लाइव स्टॉक में मुबैना करप्शन की रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी। अमीन गंडापुर ने एहतसाब कमेटी को मुलाकात के लिए बुला लिया। मुबैना करप्शन रिपोर्ट्स पर काबीना में रद्दोबदल किए जाने का इम्कान। इंशाअल्लाह ताला एक दमादम मस्क कलंदर होगा, ईद के बाद होगा। और फिर मैंने पहले भी कहा था कि ये सीएम रोएगा भी सही और बल्दियाती नुमाइंदों को फंड भी देगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती नुमाइंदों के साथ वजीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान। गवर्नर हाउस पेशावर में कन्वेंशन में सैकड़ों बल्दियाती नुमाइंदों की शिरकत। 3 साल में कोई इजलास नहीं हुआ। कन्वेंशन बुलाया तो वजीर आला भी जाग गए। एनएफसी के पैसे आए लेकिन कहीं और खर्च हुए। फैसल करीम कुंडी का इल्जाम। वजीर आला सिंध का सूबे के तलबा को लैपटॉप फराहम करने का ऐलान। तरक्की के हर शोबे के अफराद को किरदार अदा करना होगा। सिंध हुकूमत सूबे में तालीम के फरोग के लिए कोशा है। मुराद अली शाह का सक्खर में यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब।
अफगान महाजरीन को पाकिस्तान से वापस भिजवाने के दूसरे मरहले की तैयारी। सिटीजन कार्ड रखने वाले 8 लाख अफगान बाशिंदों को भेजा जाएगा। तीसरे मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफगानों के कयाम की इजाजत में 30 जून तक तौसी। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी से निकाला जाएगा। 31 मार्च की डेडलाइन मुकर्रर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों के सबसे बड़े 300 डिफॉल्टर्स की फहरिस्त तलब कर ली। रिकवरी न होने वाले इलाकों की बिजली की तकसीमकार कंपनियों के CEO की मरात खत्म की जाए। चेयरमैन PAC की तजवीज़। सबसे बड़ी डिफॉल्टर हुकूमत बलोचिस्तान खुद है। नवाब खालिद मक्सी का इल्जाम। पावर सेक्टर की नाकामी खालिस गवर्नेंस की नाकामी है। शेर अरबाब अली का इजलास में इजहार ख्याल। डिस्कोस ने 162 अरब रुपए की रिकवरी किए वर्किंग पेपर्स जमा करवाए हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की ब्रीफिंग। PIA की निजकारी के लिए मालियाती मुशीर को 1 अरब रुपए से जायद की अदायगी। बकिया रकम निजकारी मुकम्मल होने पर की जाएगी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का रीस्ट्रक्चर प्लानिंग भी तलब कर लिया। आफाक अहमद को कराची सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। कारकुनों की जानिब से आफाक अहमद पर फूल निछावर। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट को टैंकर जलाने के केस में गिरफ्तार किया गया था। सिंध हाई कोर्ट का सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस के मफरूर मुलजिम हम्मा सिद्दीकी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रुजू करने का हुक्म। मेयर कराची और डिप्टी मेयर अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्ट गिरने से बाल बाल बच गए। हुकाम के मुताबिक लिफ्ट चौथी मंजिल से तेजी से पहली मंजिल तक आई और दरवाजे बंद हो गए। तमाम अफराद 5 से 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे, जिसके बाद इंतजामिया ने तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया। नौशेरो फिरोज के इलाके मूरों में दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहराह पर धरने की कोशिश। पुलिस के लाठीचार्ज से मुजाहिरीन मुंतशिर। मुताद्दिद गिरफ्तार। लाहौर में तुलबा तंजीम का पंजाब यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर IER के दफ्तर पर हमला। शीशे तोड़ दिए। वाकये में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी। माह रमजान के बायस सिंध में इम्तिहानात की तारीख तब्दील। 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात 7 अप्रैल से शुरू होंगे। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात का आगाज 28 अप्रैल से होगा। सूबे में असातिज़ा की भर्ती का मरहला 30 जून तक बढ़ाने का फैसला। सूबाई वजीर तालीम की जेर सदारत इजलास में 5000 मुसलसल गैर हाजिर असातिज़ा को बरतरफ करने की हिदायत। तामीराती काम पर तनाज़े की वजह से पाक अफगान तोरखम बॉर्डर चौथे रोज भी बंद। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात में गेट खोलने पर रजामंदी नहीं हो सकी। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। शुमाली वजीरिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। इब्तदाई तौर पर 1 करोड़ 29 लाख मौक़िफ़ फीट यौमिया गैस हासिल होगी। यौमिया 20 बैरल खाम तेल भी हासिल होने का तख्मीना लगाया गया है। रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच ना हो सका। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। पॉइंट्स टेबल पर भी कैंगरूज और प्रोटियास के 3-3 पॉइंट्स। बेहतर रन रेट से जनूबी अफ्रीकन टीम पहली पोजीशन पर आ गई। ऑस्ट्रेलियन टीम दूसरे नंबर पर मौजूद। बारिश के बायस पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कज़ाफी स्टेडियम में 2 घंटे प्रैक्टिस सेशन। हेड कोच ब्रेंडन मैकलम और कप्तान जोस बटलर ने पिच का जायजा लिया। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान मैच कल होगा। न सफर से थकावट और कंडीशन का भी फायदा। मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने पर बोल पड़े। भारतीय टीम पहले ही मजबूत है, उसे एक ही ग्राउंड पर खेलने का बड़ा फायदा दिया गया। ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट्रिक क्यूमिंस की तनकीद। क्यूमिंस इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक नहीं। मेजबान पाकिस्तान है और होम एडवांटेज भारत को हासिल है। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन का तबसरा। गवर्नर सिंध का कौमी क्रिकेट टीम को 1 साल के लिए मुअत्तल करने का मुतालबा। अच्छी क्रिकेट टीम तनकीद से नहीं बल्कि सही फैसलों से बनेगी। कामरान तिसूरी की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकात। फलस्तीन में इसराइली मजालिम पर पाकिस्तानियों के जज्बात से आगाह किया।
हमास रहनुमा डॉक्टर खालिद मशल ने फलस्तीनी मुतासिरीन के लिए अद्वियात, खैमों और राशन फराहम करने की अपील कर दी। पेशावर में अल खिदमत फाउंडेशन के तहत लेट्स रीबिल्ड गजा मुहिम, मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पैकिंग। खैमों में मुकीम अहले गजा पर सर्द मौसम कयामत ढाने लगा। सर्दी से 6 बच्चे जाँ बहक। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद सहूनी फौज ने एक और फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। एक लाश भी बरामद। शहादतों की कुल तादाद 48,348 हो गई। 1,11,761 जख्मी। यूक्रेन रूस तनाज़ा खत्म करने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद मंजूर। करारदाद की हिमायत में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। यूक्रेन में आमन के लिए यूरोपीय फौज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। यूक्रेनी सदर से रवां हफ्ते या आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी। मुनासिब वक्त पर मॉस्को जाने के लिए तैयार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्यूटन को डिक्टेटर करार देने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर के डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी कटौतियों के इक़दामात से अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के राज अफशा होने के खदशात। अंडरग्राउंड काम करने वाले CIA एहलकारों की शनाख्त लीक होने का इम्कान। अमरीका ने 4 भारतीय कंपनियों समेत 12 गैर मुल्की इदारों पर ईरान से तिजारत करने के इल्जाम पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन, UAE, मलेशिया और लाइबेरिया समेत पनामा की कंपनियां शामिल। नए कैनेडियन वीजा कवानीन भारतीय वर्कर्स और तलबा के गले की हड्डी बनने लगे। फरवरी में नाफिज नए कवानीन से बॉर्डर फोर्सेस को वीजा हैसियत किसी भी वक्त तब्दील करने के अख्तियारात भी मिल गए। एहलकार आर्जी रिहायशी दस्तावेजात भी मुस्तरद कर सकते हैं। कवानीन से सबसे ज्यादा भारतीय मुतासिर। अमरीका की मारूफ कॉफी कंपनी ने 1100 मुलाजमीन को फारिग करने का ऐलान कर दिया। फैसला कॉफी की मुसलसल गिरती हुई फरोख्त के बाइस से किया गया। CEO का मुलाजमीन के नाम खत। सऊदी वजारत सेहत की रमजान मुबारक के दौरान उम्रा अदा करने के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन लगवाने की ताकीद। पाकिस्तानी ज़ायरीन को उम्रे से 10 रोज कबल वैक्सीन जरूरी लगवाने की हिदायत जारी। सऊदी अरब में शदीद सर्दी की नई लहर दाखिल। शुमाली और वस्ती इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने का इम्कान। मक्का, मदीना, तबूक और मशरिकी सूबे समेत रियाज और नजरान में तेज हवाएं और गर्दो गुबार के तूफान की भी पेशगोई। मुल्क में पानी बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। चमन और करीबी इलाकों में जालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। पेशावर और वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। जाती सर्दी लौट आई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और ननकाना समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की 2 मार्च तक स्पेल जारी रहने की पेशगोई। लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, जैकबाबाद और सक्खर में हल्की बारिश का इम्कान। जर्मन काउंसिल जनरल कराची से बजरिया ट्रेन हैदराबाद रवाना। हैदराबाद के बाद थर और अंदरूनी सिंध भी वक्त गुजारेंगे। पाक बहरिया की खुले समंदर में किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए मश्क सी गार्ड 2025 जारी। इंसदाद मनशियात और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का अमली मुजाहरा। मशकों में सी किंग हेलीकॉप्टर की सलाहियतों का भी मुजाहरा किया गया। 27 फरवरी 2019 को भारतीय तैयारा गिराया। भारतीय जहरियत पर इसका गुरूर खाक में मिलाया। ऑपरेशन सर्फिटाट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने नगमा दुश्मनासुन जारी कर दिया गया। वतन के जाबाज सपूतों की जानिब से मुल्क के दिफा के लिए अहदो पैमा का इजहार। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची में 8वीं हेल्थ इनोवेशन एग्जीबिशन का इनेकाद। मुल्क की 30 जामियात के तलबा की शिरकत। फालिज का पता लगाने वाली मशीन, ब्रेन ट्यूमर की तशखीस करने वाली ऐप समेत कई प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। 8 से 10 नुमाया प्रोजेक्ट्स को तिजारती पैमाने पर मुतारिफ करवाने के लिए खुसूसी फंडिंग भी फराहम की जाएगी। पश्तो के मारूफ मज़ाहिया फनकार मिरावत जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। ज़्यादतीज़ के बाइस दोनों पांव काट दिए गए। KP हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए इमदाद फराहम। अहले खाना ने सरकार से मुकम्मल इलाज कराने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में मुफ्त हेलमेट से तकसीम। अब तक 1000 से जायद हेलमेट से तकसीम किए जा चुके।
सीटीओ ने कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जल्द सख्त क्रैकडाउन का इंदिया दे दिया। लाहौर में रमजान बाजार अब तक मुकम्मल फाल ना किए जा सके। बाजारों से चीनी और आटे के स्टॉल्स मौजूद ही नहीं। हुकूमत की जानिब से 24 फरवरी तक बाजार फाल करने का ऐलान किया गया था। इस्लामाबाद में जश्न बहारा कुतुब मेला सज गया। मुताल्ले का शौक रखने वालों की बड़ी तादाद मेले में खिंची चली आई। नेशनल लाइब्रेरी में नुमाइश 28 फरवरी तक जारी रहेगी। जामिया सिंध जाम शोरों में फाइन आर्ट, टेक्सटाइल डिजाइन, कम्युनिकेशन और आर्ट हिस्ट्री की 3 रोजा नुमाइश। तलबा के तैयार करदा फनपारों को हाजरीन ने सराहा। साहिवाल हॉकी ग्राउंड में 3 रोजा एक्सपो का एहतमाम। सनतकारों के साथ साथ जेल के कैदियों की बनाई गई अशिया भी स्टॉल्स की जीनत।